नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक आज लखनऊ में बुलाई गई है। यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर आज चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी पर भी आज चर्चा होगी, क्योंकि हाल ही में महिला आरक्षण का बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना है, तो इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। संगठन में कुछ बदलाव की भी संभावना है। तो चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर भी आज की बैठक में माना जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज बीएसपी की लखनऊ में यह बैठक बुलाई गई है। 11 बजे से बैठक शुरू होगी। तमाम पदाधिकारी बैठक में पहुंच चुके हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। तो सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर आज की बैठक में माना जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। निखिल, 11 बजे से बैठक होनी थी, क्या कुछ बैठक को लेकर अपडेट? कितनी देर में बैठक शुरू हो रही है? हाँ बिल्कुल, बसपा कार्यालय में चल रही जो बैठक है वो शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो जिलों के जिलाध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, कोऑर्डिनेटर आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। तमाम जो पार्टी संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं। आपसे कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू होने वाली है। अगर बैठक की हम बात करें तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के वो बैठक में पहुँच चुके हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बैठक में माना जा रहा है। एक तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी, दूसरी जिस तरह से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को लेकर कार्यक्रम किया गया बसपा की तरफ से वो बेसिकली कितना सफल हुआ, उसमें क्या प्रगति है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो को लेकर किस तरह से संगठन काम कर रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। बसपा प्रमुख मायावती आज जो है अपने संगठन के लोगों के साथ मंथन इस पर करेंगी और मंथन के बाद अगली रणनीति तय होगी। बसपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में अकेले जाएगी, लिहाजा संगठन को किस तरह से चुस्त दुरुस्त करना है ये इस बैठक की विशेष रणनीति होगी। अब से थोड़ी देरों में मिनटों में अगर कहें तो बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके बाद अपने पदाधिकारियों के साथ मंथन शुरू करेंगी। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये बैठक चलेगी। बैठक में 2 सेशन होने हैं। पहले में ये होगा कि जो पिछली बैठक में जो तमाम टारगेट दिए गए थे वो आखिर कितने अचीव किए गए, उसको लेकर कितना काम किया गया, और दूसरा 24 के चुनाव को लेकर अगली रणनीति अब बसपा की क्या होगी। तब से कुछ ही मिनटों में बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पहुँचेंगी और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करेंगी। बसपा का बैठक का तरीका भी हरदम यही होता है, बहुत ही शांति के साथ बसपा अपनी बैठक अपने कार्यक्रमों को करती है और जो जनता है उसके बीच में पैठ बनाती है। तो तमाम जो लोग हैं उनके साथ लगातार मंथन बसपा का जारी है। बसपा लगातार जो है अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रही है और बहुत सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और यही बसपा का वोट बैंक है वो हरदम उसके साथ खड़ा रहता है। इस बार उस वोट बैंक को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसी रणनीति पर काम हो रहा है, इसी पर संगठन काम कर रहा है। संगठन को बहुत सारे दायित्व दिए गए थे पिछली बैठकों, तो इन दायित्वों को लेकर संगठन ने कितना काम किया है। ठीक है निखिल, आएंगे आपके पास। तो फिलहाल तस्वीरें आपको लखनऊ से एक्सक्लूसिव दिखा रही हैं। कुछ ही दिन में बैठक शुरू होने वाली है। 11 बजे से चूंकि बैठक बुलाई गई थी, सभी पदाधिकारी बैठक में पहुंच चुके हैं और बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी बस बैठक में पहुंचने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा संगठन को और मजबूत कैसे बना जाए, बूथ स्तर पर किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जाए, जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कमजोर थी, वोट फीसद कम था, उन सीटों पर कैसे और वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंच चुकी हैं। जैसा मैंने बताया कि सदी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और यही वजह है कि समय समय पर कैडर और संगठन की बैठकें बहुजन समाज पार्टी में ऑर्गेनाइज की जाती है। देखिए बसपा प्रमुख मायावती इस बैठक में पहुंच चुकी हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 सेशन इस बैठक में हो
तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ के बीएसपी कार्यालय की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कार्यालय पहुंच चुकी हैं। संगठन के तमाम पदाधिकारी यूपी और उत्तराखंड के, इसके अलावा सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक मानी जा रही है। बैठक बस शुरू होने वाली है और माना जा रहा है कि आज की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। रणनीति के साथ काम करती है और उसी सदी हुई रणनीति की तस्वीरें आपको इस बैठक में दिखाई पड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती देखिए अपने तमाम कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों का अभिवादन करते हुए, और जैसा मैंने बताया कि बसपा प्रमुख मायावती हरदम अपने संगठन को मजबूत करने का लेकर काम करती हैं। संगठन जब मजबूत होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी, और हरदम यही संवाद बसपा की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। तो ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें बैठक का जो दौर है वो शुरू होने वाला है, और उसी के तहत जो है वो बसपा प्रमुख मायावती ने अपने तमाम जो है पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को बुलाया है। इस बैठक में जैसा मैंने बताया कि जो चुनाव की भावी रणनीति है वो तय की जाएगी, और इसके साथ ही जो काम संगठन ने किया है अब तक उसका फीडबैक लिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ जो बैठक का दौर है अब वो कहीं ना कहीं जो है बसपा का कार्यालय में शुरू हो चुका है, और लगभग हर महीने इस तरह की बैठक ऑर्गेनाइज करके संगठन को जो है चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, हरदम उसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार बसपा प्रमुख मायावती अपने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन करती रहती है। तो अभी जो बैठक है वो बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जो है बैठक में पहुंच चुके हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में पहुंच चुके हैं। और तो बैठक बस शुरू होने वाली है। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ के बीएसपी कार्यालय से दिखा रहे थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बैठक में पहुंच चुकी हैं। बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं, और ऐसे में बीएसपी अध्यक्ष काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बीएसपी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी, यानी किसी भी पार्टी के साथ में उसका गठबंधन नहीं होने वाला है। यूपी और उत्तराखंड के जो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों को लेकर आज कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। संगठन में बदलाव को लेकर भी माना जा रहा है कि आज कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक आज बुलाई गई है। सभी सीटों को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड पदाधिकारियों की तरफ से तैयार किया गया है, कहां कहां पर पार्टी कितनी कमजोर है या फिर और ज्यादा संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, इन तमाम सारे बिंदुओं को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। निखिल लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। निखिल, बैठक की बात करें तो बैठकें लगातार बीएसपी की चल रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। लेकिन इस बार युवा मोर्चा की बात करें तो आकाश आनंद की भूमिका काफी ज्यादा सक्रिय रहने वाली है इस बार के चुनाव में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अगर यूथ चेहरे की बात करें तो आकाश आनंद जो है वो यूथ चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है। लगातार संगठन को विस्तार करने के लिए वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में जो उनकी भूमिका है वो इस बार बहुत गंभीर दिखाई पड़ रही है। बसपा ने बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्हें दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने पूरा भरोसा जताया है। तो संगठन को दूसरे प्रदेशों में तक पहुँचाने में लगातार उनकी भूमिका जो है वो सक्रिय दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो आज बैठक हो रही है उत्तर कार्यकर्ताओं की, तो इस बैठक में बसपा प्रमुख मायावती के साथ जो पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के तमाम जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें जिला अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, तो उनके साथ ये मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि दो विषय सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि जो पिछली मीटिंग में जो टारगेट तमाम कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को दिए गए थे वो कितना अचीव किया जा सका। दूसरा, 24 के चुनाव में अब चूंकि अकेले बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो अब इस समय किस तरह की रणनीति बहुजन समाज पार्टी की होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकर भी मंथन होगा। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। 2 फेज में ये बैठक होगी। इसी बैठक में ही 2 अगर कहें तो फेज रहेंगे। पहला जो है वो होगा फीडबैक का, दूसरा होगा नए टारगेट का। तो अभी जो बैठक का दौर है वो शुरू हो चुका है। पार्टी संगठन के तमाम बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें जिन्हें आमंत्रित किया गया था वो पहुंच चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी बैठक में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समझना शुरू कर दिया है कि बसपा किस रणनीति पर काम करेगी। 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसपे बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए। एक, हर बूथ पर जो यूथ है
उनको जोड़ना, हर जाति समाज के लोगों को जोड़ना, तो इस पर कितना काम हुआ। दूसरा, बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से कहा गया था कि कैडर कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएं, तो उन कैडर कैंपों में कितने कैंप कर लिए गए हैं, क्योंकि हर विधानसभा पे प्रतिदिन ये कैडर कैंप होना था और लगभग 3000 से ज़्यादा कैडर कैंप ऑर्गेनाइज किए जाने थे। तो इन कैडर कैंपों को जो ऑर्गेनाइज किया जाना था, असल में इनकी संख्या क्या है, इनकी प्रगति क्या है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और एक बात हम सबसे महत्वपूर्ण जो देख रहे थे कि बसपा प्रमुख मायावती ने ये पहले कर दिया था कि जो कार्यकर्ता संगठन को लेकर काम कर रहा है, समाज में काम कर रहा है, उसको चुनाव लड़ाना है और उसको लेकर बाकायदे संगठन की तरफ से औपचारिक जो अनौपचारिक एक लिस्ट भी मांगी गई है। तो उस लिस्ट में ये तय किया जाएगा कौन बेहतर काम कर रहा है, बाकायदे बसपा कार्यालय से इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। तो संगठन दो तरह से काम कर रहा है, एक तो जनता के बीच में उसकी सहभागिता कितनी तेजी से बढ़ रही है, दूसरी जो आने वाला 24 का चुनाव है उसमें पार्टी कितना तैयार है। जी बिल्कुल, जिस तरह का रिपोर्ट कार्ड होगा उसी तरह की जिम्मेदारी इस बार यानी कि बीएसपी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को दी जाने की तैयारी है। एक बात और निखिल, अभी हाल ही फिलहाल में महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है, महिलाओं की भागीदारी को लेकर सभी पार्टियां काफी ज्यादा जोर दे रही हैं। बीएसपी की तरफ से इस बार महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी माना जा रहा है कि आज की बैठक में चर्चा होगी। क्या कुछ जिम्मेदारी महिलाओं की भागीदारी को लेकर इस बार की बैठक में ली जा सकती है? देखिए, महिला बिल का समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने किया था, बसपा प्रमुख मायावती ने खुद इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सहभागिता देश में और उत्तर प्रदेश में बढ़े, ये बेहद जरूरी है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा, अगर हम बात करें जो मेयर का चुनाव हुआ था लखनऊ में, उसमें उन्होंने महिला उम्मीदवार को मेयर का प्रत्याशी बनाया था और इसी के साथ ये मैसेज भी दिया था कि बसपा में महिलाओं की दरअसल भूमिका क्या है। संगठन को लगातार विस्तार किया जा रहा है, बहुत सारी महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में बसपा में जो महिलाओं की संख्या है वो आपको और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। पार्टी की इस तरह की रणनीति है, इस पर भी आज चर्चा होगी। तो अभी जो परिदृश्य है राजनीतिक, उसमें बसपा किस तरह से काम करेगी, संगठन किस तरह से काम करेगा, कैडर किस तरह से काम करेगा, इन तमाम विषयों पर आज इस बैठक में चर्चा होनी है। और 2 घंटे बाद जब ये बैठक समाप्त होगी तो ये तय हो जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे बैठक में रहे। लेकिन 2-3 विषय मुझे जो पता है, वो सबसे पहला ये है कि जो कैडर कैंप है उनकी प्रगति क्या है, उनको कितना तेजी से और आगे चलाया जाए ताकि हर विधानसभा तक जो है बसपा पूरी तरीके से पहुंचे, उसके बड़े पदाधिकारी वहां पर पहुंचे। और दूसरा, 24 के चुनाव में जब अब अकेले चुनाव लड़ना है तो वो किस तरह की रणनीति बसपा की होगी। जी, 24 से पहले निखिल, लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। पिछली दफा जब बैठक हुई थी बीएसपी की, उसमें उन तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई थी। तो आज की बैठक में भी क्या उन विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रत्याशियों के नामों पर और तमाम सारी रणनीतियों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होनी? देखिए, चूंकि आज ये बैठक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की है, तो लिहाजा इस पर अगर हम बात करें तो दूसरे राज्यों की, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव की चर्चा तो संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बसपा प्रमुख मायावती तमाम अपने कार्यकर्ताओं को ये बताएंगी कि वो किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वो काम कर रही है, उनकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। इसकी बैठकें आमतौर पर दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जब दिल्ली में बैठक होती है। तो यहाँ पर अभी स्टेट लेवल की बैठक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ज्वाइंट बैठक ये बुलाई गई है। ये साफ है कि पार्टी इन राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी। पहले भी इन राज्यों में चुनाव जो है पार्टी लड़ती आई है। तो इन तमाम विषयों पर भी चर्चा होगा। अपने जो संगठन के लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ये जरूर बताएंगी कि इन 3 राज्यों में उनकी क्या रणनीति है। जी, संगठन विस्तार की निखिल बात करें तो सभी पार्टियां काफी ज्यादा जोर दे रही, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, हर कोई संगठन विस्तार करने में लगा हुआ है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का तो इंडी गठबंधन भी, जिसमें कई सारे दल हैं, लेकिन बीएसपी यहां पर अकेले है। संगठन विस्तार और उन पार्टियों का मुकाबला करने को लेकर क्या कुछ रणनीतियां इस बार बीएसपी की रहने वाली हैं? देखिए, बसपा किसी भी चुनाव में अकेले ही काफी होती है। आपने उसका वोट बैंक परसेंटेज हरदम देखा होगा। जो उसका मूल कैडर वोट है, कभी वो आपको खिसकता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। बसपा को ये बात बखूबी पता है कि जो उसके साथ है वो उसके साथ है। अब बसपा को ये मेहनत करनी है कि जो दूसरे जो लोग हैं उनको किस तरह से पार्टी के साथ जोड़ा जाए, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाए। तो इस पर मंथन होगा। संगठन बेस पार्टी है बसपा दरअसल। बसपा जो है उसके कैडर के जो लोग हैं वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तभी शायद इतनी बड़ी पार्टी बहुजन समाज
समाज पार्टी बनी है, संगठन के लोगों ने काम किया है। तो संगठन का काम किस तरह से पार्टियों को करना चाहिए, ये बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बहुजन समाज पार्टी से सीखा है। तो निश्चित तौर पर संगठन की जो तैयारियां हैं वो आपको देखिएगा हरदम आपको बहुत मजबूत स्तर पर दिखाई पड़ेंगी। और इस बार 24 के चुनाव में बसपा के जो परिणाम है वो इस बात का संकेत देंगे कि संगठन ने कितना बेहतर काम किया। जी बिल्कुल निखिल, काफी अहम आज की यानी कि बैठक रहने वाली है। यूपी और उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष आज की बैठक में मौजूद हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, 2 घंटे यह बैठक चलने वाली है। बैठक में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे पिछली बैठक में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए हर एक लोकसभा सीट का, वहां पर क्या कुछ कमियां पिछली दफा जब लोकसभा का चुनाव था वहां पर रह गई थी, किस तरह से बूथ को और मजबूत किया जाए, पार्टी से और संगठन से कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इसको लेकर लगातार बीएसपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से लखनऊ कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। निखिल हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए, निखिल के पास भी जाएंगे, लेकिन बैठक आज की काफी महत्वपूर्ण है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह बैठक सुबह 11 बजे बुलाई थी और बैठक शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। यूपी और उत्तराखंड इस बार की बैठक में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का एक तरह से कहें तो गढ़ रहा है और इसीलिए यूपी और उत्तराखंड में संगठन के विस्तार या फिर लोकसभा की तमाम सीटों को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है। निखिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, जैसे समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, उसमें अलग अलग जो तमाम धर्म के लोग हैं उनको भी साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। लेकिन बीएसपी का स्टैंड एकदम क्लियर है। कुछ बयान भी सामने आए थे समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, उस पर भी उनका स्टैंड क्लियर था। उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं। इस तरह का बयान देने से बचने की भी हिदायत उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दी थी। ठीक है, निखिल के पास जाएंगे क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है। 2 घंटे ये बैठक चलेगी। बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है इस बैठक का, वो भी निखिल से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल तमाम सारी जानकारी के लिए।